Question number 1. Find the least number of 5 digits which leaves remainder 2 in each case when divided by 6, 8 and 15. So इस क्वेश्चन में हमने एक 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, जो कि हर केस में रिमाइंडर हमें 2 बचे कब, जब हम उस नंबर को 6, 8 एंड 15 से डिवाइड करते हैं तब। ओके, तो मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी हम लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स की बात करते हैं या लीस्ट नंबर की हम बात करते हैं, देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम ओनली। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करेंगे। ओके, एलसीएम एक तरीके से हमने निकालना है। सो एलसीएम ऑफ 6, 8 and 15. So it would be 6, 8, 15. 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो डिवाइड नहीं होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। 3, 2 times 4, 15 एज इट इज़। अगेन 2, 3 एज इट इज़, 1, 15. Now you will divide with 3 only, right? तो 3 1 जा 3, 1 time and 5 times, and in the last ये चला जाएगा 5 से। ओके, तो 1, 1 1 1 यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, तो 1, 1, 1। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लिखना है। तो इट वुड बी 2 into 2 into 2 into 3 into 5. So 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 times 120. सो एलसीएम हमें कितना मिल गया, यहाँ से 120 मिल गया, राइट। अब क्या करना है, इस 120 से हम जो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ लीस्ट नंबर of 5 digits, it is equivalent to 10,000, right? It is 10,000. So now what we are going to do, just divide with 120 to 10,000. ओके, तो जब इसे डिवाइड करेंगे, सो चेक करिए 120, तो इट विल गो 8 times, so we will get 960. Subtract it, we will get 0. 10 minus 6 is 4, 9 minus 9 is 0, 400, and again it will go 3 times, so it would be 360. On subtracting, we are getting from here 0. 10 minus 6 is 4, so remainder is 40, right? यहाँ से ये हमें 40 मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी हम लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स 10,000 को 120 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 40। हमें ध्यान देना है रिमाइंडर पर, राइट। नाउ लीस्ट 5 डिजिट नंबर, लीस्ट 5 डिजिट नंबर divisible by 120. So it can be 10,000 minus 40 प्लस 120। बड़ी सिंपल सी बात है कि मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 120 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, है ना। तो उसमें हमने क्या किया कि 120 से डिवाइड करके देखा, तो जितना रिमाइंडर था अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें और 120 को ऐड कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 120। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 10,000 120 minus 40, so it would be 10080, correct. Now we can find the required number. The required number equivalent to 10,080 plus 2, it would be 10,082.
So in this manner we can find the least number of 5 digits which leaves remainder 2 in each case when it is divided by 6, 8 and 15. Now come to next question. Now question number 2, which of the following numbers are divisible by 8? So चेक करो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी. 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जैसे हमारे पास जो नंबर है दैट इज 75712 है ना. तो इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करते थे कि अगर ये लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वी कैन से जो कंप्लीट नंबर है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा. सो चेक कर लेते हैं 712 को 8 से डिवाइड होता है कि नहीं. सो 8 9 जो 72 है ना. तो 8 8 टाइम्स 64 ये हो जाएगा. व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 10 11 माइनस 4 इज 7 एंड इधर 0 होगा 2 एंड 8 9 टाइम्स 72. सो तो these 3 digits are divisible by 8. So this number can be divisible by 8. Yes, given number is divisible by 8. Correct. Now check for next one. Now B part, given number is 58644. So same method you will apply here. You will check 644 last 3 digits. Is it divisible by 8? So check it. 644 divide कीजिए तो 8 8 times 64. Now you will write here 4, but 4 is not divisible by 8. So what we can say? No. 58644 is not divisible by 8. ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है. Now come to next question. Number 3, how many lines can pass through one given point? So चेक करिए एक गिवन पॉइंट हमें एक मान लो लेट दिस पॉइंट इज हो तो इससे कितने लाइन को हम पास कर सकते हैं ये बात हमें पता करनी है. राइट. तो चेक करते हैं कि एक पॉइंट से कितने लाइंस जा सकते हैं. देखो ज़रा, जितना चाहो उतने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं. इट्स अप टू यू है ना. सो इट्स आंसर वुड बी infinite. Infinite line can be draw from one point. Infinite line can be pass from a point. Correct. Now come to next one. B part is 3 non-collinear points. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो नॉन कोलिनियर समझने से पहले समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स विच लाई इन द सेम प्लेन और यू कैन से दे लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन इन अ वन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. मान लो कि मेरे पास 3 पॉइंट हैं ये. तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. एंड एक बात और कि वो एक ही प्लेन में लाई करते हो. एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब है कि जो सरफेस है वो एक ही होना चाहिए. ठीक है. अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को इसी से समझते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते. लाई का मतलब नहीं उसमें आते हों. ठीक है. लेट सपोज मेरे पास ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पर है ना. तो इनमें हमें बताना है कि कितने लाइन हम यहाँ से पास कर सकते हैं. तो चेक करो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हो गए जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो देखो एक लाइन सेगमेंट में ये बना सकती हूँ. राइट. दूसरा लाइन सेगमेंट में ये बना सकती हूँ एंड थर्ड लाइन सेगमेंट में ये बना सकती हूँ. तो अगर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे हम कितने लाइन पास करा सकते हैं? 3 लाइन्स. सो यू कैन राइट हेयर 3 लाइन्स कैन पास थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. Now question number 4, draw any circle and mark a diameter, a sector, a segment and arc. तो सिंपली बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये
कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, राइट, एक डायामीटर बनाना है। लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो लेट्स सपोज इट्स ओ एंड ए बी, तो डायामीटर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब उसने बोला है कि एक सेक्टर आपको बताना है ना। अच्छा, डायामीटर, डायामीटर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डायामीटर का मतलब है इट इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस। भाई ओ से लेके बी तक जो है इट इज़ रेडियस। अगर मैं ओ से ए सर्कमफ्रेंस के दूसरी तरफ भी इसको किसी पॉइंट पर ज्वाइन करती हूँ सेंटर को, तो मुझे क्या मिलेगा, डायामीटर मिलेगा। और डायामीटर के लिए हम क्या कह सकते हैं, डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। रेडियस का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है। ओके, तो यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अ सेक्टर, सेक्टर कैसे बनता है। सेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किन्हीं भी 2 रेडियाई और एक आर्क को ज्वाइन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एक सेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो सेक्टर बनाने के लिए देखो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, कोई भी 2 रेडियस ले लीजिए। लेट सपोज ओ बी एंड ओ सी, मैंने क्या ली, ये दोनों रेडियाई हो गए। ठीक है, और ये जो एरिया है बी सी, इसमें एक आर्क हो जाएगा, और ये जो पिंक एरिया है इट वुड बी ए सेक्टर। ठीक है, दिस इज सेक्टर, है ना। और ये जो था इट इज डायामीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेगमेंट के लिए बताया था कि एक आर्क और एक कोड की हेल्प से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। लेट सपोज मेरे पास क्या है, डी और ई एक कोड है, एंड ये जो एरिया इसमें हमें मिल रहा है, दिस वन येलो पार्ट, दिस वन, दिस इज सेगमेंट। और किसी भी सर्कल में हमारे पास 2 सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट एंड एक मेजर सेगमेंट। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज माइनर सेगमेंट, और ये जो डी ई इसके जो बाकी बचा ये क्या होगा हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, डी ई ये जो येलो पोर्शन है ये हमारा माइनर सेगमेंट है, और इसके अलावा जो भी सर्कल में बचता है दैट विल बी मेजर सेगमेंट। ऐसे ही सेक्टर में था बिटू, सेक्टर में जो ओ सी बी हमारे पास है या सी ओ बी जो हमारे पास है, दिस इज माइनर सेक्टर, और इसके अलावा जो सर्कल में रेस्ट ऑफ पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। नाउ बात करते हैं आर्क की, तो आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का एक पोर्शन होता है। सो आप बोल सकते हैं किसको, एक कौन सा एरिया हम ले सकते हैं, देखो लेट सपोज मैंने इतना एरिया ये लिया है ना, और इसको मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, कहाँ तक, यहीं तक दिया है, तो लेट सपोज एफ एंड जी, ये यहाँ से जो ये ऑरेंज कलर वाला मैं पार्ट आपको शो कर रही हूँ, दिस इज एन आर्क। आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ जी है वो होगा आपका आर्क, सेगमेंट होगा डी, एंड डी ई कोड और आर्क की हेल्प से जो बना हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सेक्टर, तो इट कैन बी बी ओ सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फिगर गिवन हेयर एंड राइट 5 पॉइंट्स 4 रेज। हमें यहाँ पर 5 पॉइंट्स के नाम बताने हैं एंड 4 रेज आपको बताना है। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, इट वुड बी डी ई ओ बी एंड सी, दीज आर 5 पॉइंट्स। एंड बात करते हैं 4 रेज की, तो इट कैन बी ओ बी। रेज को हम कैसे शो करते हैं, ऊपर में 1 साइडेड एरो आप लगा देते हैं। इट कैन बी ओ सी, एंड आपके पास हो सकता है ओ ई एक रो हो जाए, एंड ओ डी भी एक रो हो सकता है। कितने 4 रेज उसने हमने बोला था, और 4 रेज हमने उसको बता दिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।